आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो दो तीन सवाल में इकट्ठे ही, तो ये आमदनी कैसे बढ़े, पैसा कैसे जुड़े और फजूल खर्ची से कैसे बचे। ये जल देवता आपके सामने इसका उत्तर देने के लिए बैठे हैं। जी अभी ये यहाँ से चल रहे हैं, आगे जाके किसी डैम में जाके रुक जाएंगे। जी वहाँ पर सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि छोटे छोटे नालों के रूप में ये खेतों में जाएंगे, वहाँ पर ये फसल को पानी के रूप में मिलेंगे और फसल क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर पानी पूरी पर्याप्त सही मात्रा में किसी खेत में पहुँच रहा है तो वही भूमि, वही जगह हमें पर्याप्त मात्रा में या उससे ज़रूरत से ज़्यादा हमें फसल मिलेगी। यानी कि हमारी क्या बढ़ गई, आमदन। जो हमारी आमदन है वो बढ़ गई। मतलब आमदन को हम कमाई से जोड़ के मुख्यतः देखते हैं। तो ये जल यानी कि चंद्रमा, जिस व्यक्ति का अच्छा होता है आमदन उसकी ही अच्छी होती है। चौथे भाव के चंद्रमा को कहा जाता है आमदन का चलता हुआ दरिया। तो ये अब जो चौथे चंद्रमा है, क्या उसका ही आमदन का दरिया अच्छा होगा? अब और किसी के पास अधिकार नहीं है। उसका चंद्रमा खराब हो गया तो क्या वो सारी ज़िंदगी अब यही सोच के बैठा रहे कि मेरी आमदन का दरिया अच्छा कैसे होगा? माता का आशीर्वाद लेने से आमदन का दरिया यानी कि आपकी इनकम बढ़ती है, आमदन बढ़ती है। ठीक है। पानी की वेस्टेज अगर हो उसको रोकने से, उसको बचाने से, देखो धन का स्वरूप एक चंद्रमा ये भी माना जाता है, जल। जी सारी दुनिया को इस समय में जल ही चला रहा है, यानी कि पैसा। पैसे को देखें तो ये आगे जाके राहु बन जाता है, लेकिन मुख्यतः ये जल से ही जोड़कर चलता है चंद्रमा के साथ। धन, चलायमान धन है ना जो, वो चंद्रमा का है। तो आज दुनिया की कोई एक्टिविटी कर लो आप, बिना इसके मुमकिन है? चलायमान धन के मुमकिन नहीं है ना। यानी कि घूम फिर के हम चंद्रमा के पास आएंगे। तो एक तो पानी की वेस्टेज, यानी कि अगर आपके घर में पानी वेस्ट हो रहा है तो वो पानी वेस्ट नहीं हो रहा, वो आपका धन वेस्ट हो रहा है। आपकी किस्मत में जितना धन लिखा था वो तो नालियों में बहा दिया आपने। ठीक है। अगर आपने उसको बचा लिया तो वो अपना रूप परिवर्तित करके पैसे के रूप में आपके घर में आएगा। मान लो आप एक बाल्टी में नहा सकते हो, 4 बाल्टियों का यूज़ कर रहे हो, तो पानी वेस्ट हुआ ना। तो जितना पानी बचाओगे, जितना पानी के स्रोतों को साफ रखोगे, भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक दूध से करने का विधान ऐसे ही बना है क्या? वो इसीलिए बना है कि भोलेनाथ हैं। अब चंद्रमा सुशोभित उनके सर पे है, उन्होंने यहाँ पर उसको जगह दी। तो जब हम भगवान शिव का दूध से अभिषेक करते हैं तो हमारे पास धन के जरिए बढ़ते हैं। इसीलिए हर किसी के लिए ये हमें बताया गया, हमारे विद्वानों ने, पंडितों ने, कि आप ये करिए। ऋषि मुनियों ने मंदिर में भगवान का अभिषेक। दूध, अब कई लोगों को दूध मना होता है दान करना, ठीक है, तो वो मंदिर में अर्पित भी नहीं कई बार कर सकते। तो जिन लोगों को मना है वो खास तौर पर चंद्रमा अष्टम वाले या छठे वाले होते हैं। बाकी जो हैं वो भगवान शिव के उस मंदिर में जाकर दूध की एक थैली वहाँ पर अर्पण करके आएँ। और चंद्रमा 4 वाले खास तौर पर लोगों के लिए दूध के भंडारे खोल दें तो कैसे देखो पैसा बढ़ता है। सिर्फ 2 जगह दूध का दान मना है, छठे में, चंद्रमा छठे भाव में हो, और अष्टम में। बाकी लोगों को तो मना नहीं है ना। तो वो दुनिया को दूध पिलाएं। अपने घर आए हुए मेहमान को देखकर आजकल लोग घबरा जाते हैं। पुराने समय में क्या होता था, गायें हर किसी के घर में होती थी, जो घर आता था इतना बड़ा गिलास दूध का देते थे उसको पीने के लिए। तो कहते जब तू दुनिया को दूध पिलाएगा, दुनिया को पानी पूछेगा, तो तेरे पास भी वो कमी नहीं आएगी। देखो ये है दुनिया का लगाया हुआ भंडारा भगवान शिव के द्वारा। ये भंडारा चल रहा है दूध पानी का, तो ये भगवान शिव के मस्तिष्क से आ रहा है, ठीक है ना। तो दुनिया को बांट दिया है। तो अगर आप भगवान शिव की चीज़ दुनिया में बांटोगे, दूध और पानी, तो आपके पास कभी धन की कमी नहीं आएगी। चांदी खरीदते रहो, लोगों ने चांदी खरीदनी बंद कर दी है, चांदी खरीदते ही नहीं। चांदी खरीद के घर में रखो। कम से कम 20 किलो चावल आपके घर में होने चाहिए। और ये चावल अगर माता घर में है तो वो खरीदे, नहीं तो घर की गृहिणी तो है ही है। आप एक बड़ा ड्रम लगाओ, उसमें 20 किलो चावल डाल दो, यूज़ करी जाओ, ला के मिलाई जाओ, कीड़ा नहीं लगता उसको जल्दी। पुराना चावल महंगा बिकता है। ये चंद्रमा 6 और 8 वाले को शिवलिंग पे भी दूध नहीं, चढ़ाना? शिवलिंग का अभिषेक कर सकते कहते हैं कि आप दूध का अभिषेक करिए शिवलिंग पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भ्रांतियाँ हैं। भगवान शिव का अभिषेक चंद्र 6 और चंद्र 8 वाले ज़रूर करें दूध से। तो पंडित जी जल की बात चली तो बारिश में नहाने का भी आपने कुछ बताया था उपाय। बारिश में नहाने से क्या उपाय होता है, किस चीज़ का उपाय होता है? बृहस्पति जब भाव नंबर 7 में होता है ना, तो कहा जाता है बामण दी बोधी नी मंगदी।
बामण दी बोधी, क्योंकि बृहस्पति बामण है जी और बामण की बोधी ये है। जी जी मी मंगदी, मी मतलब बारिश चंद्रमा दी। जी सप्तम भाव के बृहस्पति वाले अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या भगवान शिव का पूजन करते हैं या बारिश में स्नान करते हैं तो उनके ऊपर धन की वर्षा होती है, मतलब ऑटोमेटिकली धन बढ़ता है। अब बात तो ये आ गई बृहस्पति के लिए। जी पहले समय में हमने बारिश में इतना नहाया है, आपने भी नहाया होगा, सभी नहाते है ना, तो हम नहाते रहे बिना सोचे। आज के समय में बारिश आए, माता कहती है ना बाहर ना जाए, बीमार पड़ जाएगा। तो बारिश में नहाने से एक तो पहले चंद्रमा अच्छा होता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप नहाए जाओ, आप चंद बूंदे तो सर पे डलवाओ यार, और भावना साथ में जुड़ी हो कि ये ऊपर से भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। और इसको नहाने के बाद, यानी कि बारिश में नहाने के बाद मेरा अब चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। आप बारिश में नहाकर कभी बैठो, गर्मियों के दिनों में कितना सुकून मिलता है आपको, कितनी खुशी मिलती है बारिश में नहाते, तो खुशी चंद्रमा ही तो है। मन प्रसन्न योगी, तो चंद्रमा अच्छा हो जाता है। और बृहस्पति साथ ही नहीं, कोई भी मौका मिले, मौसम की अनुकूलता देखते हुए, बीमार नहीं होना है। जी जी इस महीने में अगर हाँ, बारिश हो इस रही महीने में तो बचना बीमार चाहिए। होंगे, ठीक है। तो हाँ, कुछ चंद बूंदे पड़ने में, ठीक है ना, तो आप अंदर आ जाएं। अब हमारे यहाँ उपाय भी कहा जाता है, चंद्रमा भाव नंबर 12 में हो, बारिश का पानी समेट के रख लो, जी जी है ना। मेरा यही था अगला प्रश्न। हाँ, तो मैंने पहले ही उत्तर दे दिया ये आपको। मैं तो पहले कह रहा था, जो हमारे प्रश्न होते हैं पंडित जी को पहले पता होते हैं। तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हो, बारिश का पानी समेट लो, ये दरिया से पानी ले जाओ, जी ये आप घर में भर के रखो, गंगा जल भर के ला के घर में रखो। मैंने कितना गंगा जल रखा हुआ है, और लोगों को वितरित भी करो। अभी यहाँ पर एक और चीज़ आएगी, छठे और आठवें में चंद्रमा वाले को नहीं करना चाहिए गंगा जल, बेफिक्र होके करे, कोई टेंशन नहीं है। धार्मिक कार्यों में 12 वाला भी कर सकते बिल्कुल कर सकता है जी। भगवान के मंदिर में अर्पण करो। अगर किसी को ज़रूरत है, कोई बुजुर्ग है नहीं जा पा रहा हरिद्वार, उसको दो तो सही। ठीक। आप देखो आपकी आमदन इतनी स्मूथ चलेगी, आपको खुद लगेगा कि आनंद आ गया। अब यहाँ पर अब हम उन ज्योतिषियों के चक्कर में फंस जाएं जो महंगे महंगे उपाय करवाएंगे, तो फिर क्या कह सकते हैं। नेचर के साथ ही जुड़ना पड़ेगा आपको, क्या बात। रिश्तों के साथ जुड़ना पड़ेगा, भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। वो है। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।